नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए आखेटक को। तो आखेटक जो होते थे, जो भारतीय महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले यानी कि 20 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व पहले यानी जो रहते थे, तो वो खाद्य को देखिए, खाने की सामग्री है कुछ उनको इकट्ठा कर लेते थे। तो उन्हें हम क्या करते थे, अपने यानी खाने का इंतज़ाम पूरा कर लेते थे। और इसे इंतज़ाम करने वाले इंसान को जो यानी खाने की चीज़ों को जो अपना संग्रहण कर ले, उन्हें हम कहते थे क्या चीज़, आखेटक। यानी इनका काम क्या था, देखिए जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ का शिकार करते थे, चिड़िया वगैरह का, और ये खाने पीने के दाने वगैरह हो गए, फल फूल कहीं से मिल गए, या कंदमूल फल जिसे हम कहते हैं। और क्या खाते थे, ये पौधों की पत्तियाँ या पौधे को भी खा लेते थे, जो मुलायम पौधे होते हैं, इन सब चीज़ को खा लेते थे। अब देखिए हम देखते हैं, जो प्राचीन मानव था वो स्थिर नहीं था, वह क्या करता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। तो इसके जाने के जो कारण थे, देखिए एक तो ये था कि ना भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। और उस प्राचीन सभ्यता का जो मानव था, वो देखिए चारे की तलाश में या फिर जानवरों का शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। और हर इंसान मौसम के हिसाब से भी क्या आता है, पर्यावरण के हिसाब से ढलने के लिए, यानी कि किसी को ठंडा मौसम पसंद नहीं है, गर्मी में रहना पसंद करता है, तो वो देखिए अपने गर्म स्थान पर, यानी चार मेरिया इंसान को पसंद नहीं होता है, तो चार मेरिया को छोड़कर वो अपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्षेत्र के हिसाब से मौसम में वो चला जाता था। यानी कि पानी की तलाश में चला गया, फल फूल की तलाश में चला गया, जानवरों के शिकार के लिए या जानवरों के चारे के लिए, और क्या भोजन की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। और देखिए ये इस टाइम का जो मनुष्य था वो क्या करता था, लकड़ियाँ, पत्थर और हड्डियों से क्या करता था, औजार बनाता था। अब देखते हैं दोस्तों, पुरास्थल। देखिए पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारती जैसे वस्तु क्या होते हैं, अवशेष मिले। यानी कि कहीं आपने देखे कहीं खुदाई चल रही है, तो उस कहीं खुदाई चल रही है, प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष वहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पे खुदाई होती है, तो उस स्थल को बोलेंगे हम पुरास्थल। यानी ऐसा स्थल जहाँ पुरानी चीज़ें मिलती हैं उसे बोलते हैं पुरास्थल, सीधा सीधा। अब देखते हैं भीमबेटका। तो भीमबेटका देखिए मध्य प्रदेश में है, और ये क्या है, एक पुरास्थल है। यहाँ पे गुफाएं भी मिली हैं और कंदराएँ मिली हैं। यहाँ के लोग जो रहते थे, भीमबेटका के लोग, वो नर्मदा घाटी के आसपास रहते थे। यानी कि प्राचीन स्थलों में से एक है भीमबेटका की गुफाएँ। और फिर देखते हैं, देखिए दोस्तों, कुरनूल गुफाएँ। तो ये क्या है, कुरनूल में देखिए, ये यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश की जगह है। यहाँ से देखिए क्या मिलता है, राख के अवशेष मिले हैं, और राख के अवशेष मिले हैं। यानी कि इससे हमें यह पता चला था कि यहाँ का जो मानव था वो मांस को भूनने के लिए मांस का जो उपयोग आग का उपयोग करना जान गया था, और वह मांस को भूनने के लिए अपना इसका उपयोग करता था, आग का। और जो खतरनाक जानवर हैं उन्हें दूर भगाने के लिए भी आग का उपयोग करता था। लगभग 12,000 साल पहले की बात है, 12,000 साल ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पे जलवायु में एक बड़ा बदलाव आ गया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ के कई घास के मैदान बन गए, और कई मानव यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चला गया। अब देखिए प्रारंभिक पशुपालक व कृषि के साक्ष्य जो मिले हैं। देखिए बुर्जहोम से क्या मिले हैं, देखिए यहाँ से मानव के साथ कुत्ते का जो सब कुत्ता भी दफन होता था। ये बुर्जहोम कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, यहाँ से मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, तो यहाँ मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। और चिराद जो है बिहार में है। तो मेहरगढ़ से देखिए कृषि के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीन कृषि के साक्ष्य हैं, हालांकि अब लहुरादेव हो गया है। कोल्डी हवा देखिए, कोल्डी हवा ये भारत में ही है, और भारत में है मध्य प्रदेश में। और दाउजोली जो है ये आसाम में है। तो यहाँ से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं पुरापाषाण काल। इससे पहले हम देखिए बुर्जहोम को देख लेंगे। बुर्जहोम के बारे में कुछ जानकारी छूट गई है। तो यहाँ से गर्तावास मिले हैं, जो मतलब एक तो वो मिले हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, मानव के साथ कुत्ता दफन हुआ था। और यहाँ पे जो मानव दफन होता थे वो गर्तावास, यानी कि अपने ही घर के नीचे गड्ढे बना के इंसान को दाब देते थे। और मेहरगढ़ में लगभग सबसे प्राचीन काल के जो मतलब खेती के साक्ष्य यहीं से मिले थे। अब जो है उत्तर प्रदेश का लहुरादेव हो गया है वो। तो यहाँ सबसे पहले गेहूँ की खेती के साक्ष्य मिले हैं लहुरादेव से। और देखिए पुरापाषाण काल जो था उसकी समय अवधि मानी जाती है 20 लाख ईस्वी पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक की समय अवधि है वो पुरापाषाण काल की मानी जाती है।
और जो मध्यपाषाण काल है उसकी अवधि मानी जाती है 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। और नवपाषाण काल है उसके 10,000 ईस्वी पूर्व से जो अगले युग की शुरुआत हुई, यानी अब तक का जो समय चल रहा है उसे नवपाषाण काल का जो समय है वह 10,000 ईस्वी पूर्व से। और जो सिंधु घाटी सभ्यता तक का ये कार्य था, समय था, इसको माना जाता है नवपाषाण काल। उसके बाद सिंधु सभ्यता युग की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों ये हो गया चैप्टर नंबर 2। हम मिलेंगे नए चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।